नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने पराला में 100 करोड़ 42 लाख रुपए से निर्मित अत्याधुनिक फल विधायन संयंत्र का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा, संयंत्र क्षेत्र के विकास में होगा मील पत्थर साबित। मुख्यमंत्री ने ठियोग में आपदा प्रभावितों को की 22 करोड़ 81 लाख रुपए की धनराशि वितरित। ठियोग अग्निशमन चौकी को स्तरोन्नत करने की घोषणा। शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाएं तोड़ने के मामले में दर्ज होगी एफआईआर। मुख्यमंत्री ने किया 3 पुस्तकों का विमोचन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के ठियोग के पराला में 100 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक फल विधायन संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र क्षेत्र के विकास में मील पत्थर साबित होगा। इस संयंत्र में वाइन, विनेगर तथा जूस तैयार किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के बागवानों को अपने उत्पाद के उचित दाम मिलेंगे और इनसे बनने वाले उत्पाद तैयार करने में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बरसात में भारी बारिश से आई आपदा ने कहर बरपाया था और सेब बहुल क्षेत्र में संपर्क मार्गों को भी इस आपदा से काफी नुकसान पहुंचा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने इन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया ताकि बागवानों के उत्पाद को मंडियों तक समय पर पहुंचाया जा सके, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान ना हो। जो आपकी मेहनत थी 1 साल की, हमने कोशिश की कि लोग अगर हम उसमें तुरंत प्रभाव से कार्रवाई ना करते तो कई सेब घरों में ही रह जाते और 10 या 15 दिन की देरी हो जाती तो उस सेब का आपको अच्छा मूल्य नहीं मिलता। हमने पूरे प्रदेश में, चाहे वो कोटगढ़ था, कुमारसैन था, चौपाल था, नेरवा था, रोडू था, चढ़गढ़, सभी सड़कों को तुरंत प्रभाव से खोला और जो बागवानों का सेब था वो मंडियों तक पहुँचाया ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। उसके बाद जब समर्थन मूल्य की बात आई तो इतिहास का सबसे बड़ा समर्थन मूल्य 50 पैसे बढ़ते थे। मेरी इनसे चर्चा हुई दोनों मंत्री महोदय से, राजस्व मंत्री जी से, और हमने 1.5 रुपया यानी 10.5 से 12 रुपये किए। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा घर बनाने के लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने आपदा से 48 घंटे के भीतर ही अस्थायी तौर पर पानी, बिजली आदि की सुविधाएं प्रदेश भर में बहाल की और इस आपदा में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 8 ग्रेडिंग पैकिंग हाउस, सीए व कोल्ड स्टोर भावनगर, संदासू, अणु, चौपाल, जाबली, सुंदरनगर, दत्तनगर व खड़ा पत्थर में स्थापित किए जा रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही के दुबई दौरे में उन्होंने निवेशकों से हिमाचल प्रदेश के बागवानी उत्पादों की मार्केटिंग की संभावनाएं तलाशने की भी अपील की है और अगले वर्ष जनवरी महीने में निवेशक हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बागवानों को व्यापारियों और आढ़तियों के शोषण से बचाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है ताकि उन्हें उचित फायदा हो और उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ हो। मुख्यमंत्री ने एचपीएमसी की संपत्तियों को ठीक ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए ताकि बागवानों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि एचपीएमसी के माध्यम से बागवानी औजार, खाद, कीटनाशक तथा फफूंद नाशक सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बागवानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए अनेक कदम उठा रही है तथा भविष्य में भी उठाती रहेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश व भूस्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए आज शिमला जिला के आपदा प्रभावितों को ठियोग के आलू ग्राउंड में 22 करोड़ 81 लाख रुपए की धनराशि वितरित की। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि के रूप में 395 प्रभावित परिवारों को प्रथम किश्त के रूप में
3-3 लाख रुपए के तौर पर 11 करोड़ 85 लाख रुपए तथा अन्य 1840 प्रभावितों को 10 करोड़ 96 लाख रुपए की धनराशि जारी की। आपदा के दौरान जिला शिमला में 395 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 458 कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है तथा 354 किसानों को पशुधन का नुकसान हुआ है। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ठियोग अग्निशमन चौकी को स्तरोन्नत करने की घोषणा की और कहा कि यहां पर जिला स्तरीय अस्पताल बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, जिसके लिए राज्य सरकार सर्वे करवाएगी। उन्होंने ठियोग अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को जल्द पूरा करने तथा अत्याधुनिक मशीनें लगाने का आश्वासन दिया और कहा कि क्षेत्र के विकास में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले वर्ष से सेब की बिक्री यूनिवर्सल कार्टन में ही होगी, ताकि 20 किलो की पेटी में 20 किलो सेब की ही बिक्री हो। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने सेब को प्रति किलो की दर से बेचना सुनिश्चित बनाया है, ताकि सेब बागवान लाभान्वित हो सके। मैं बागवानों को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि अगले वर्ष से यहाँ यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से सेब का खरीद की जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं 20 किलो की पेटी में आप 22 किलो सेब भरते हैं, 23 किलो सेब भरते हैं। जल्दी होता है, पैसा लेना होता है कि हमको जल्दी से जल्दी पैसा मिले। उस यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से 20 किलो की पेटी में 20 किलो सेब आएगा, 22 किलो सेब नहीं आएगा। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने फैसला किया है और आप देखेंगे कि जल्दी आपको पराला वाली जो मंडी है उसमें जो और थोड़ा बहुत काम हो रहा है, जून तक मैंने जो सीए स्टोर है पराला का उसको पूरा करने की बात की है, एक सड़क को चौड़ा करने की बात की है, उसमें 8-10 करोड़ रुपया और लगेगा, उसको भी चौड़ा करने की बात की है। जून तक मैंने उन्हें समय दिया है। आज ही मैंने फैसला किया कि जून तक उस रोड को भी पक्का कर दिया जाएगा और वहीं से यशवंत नगर जो छैला क्वारटी रोड है उसको सीआरएफ में डालने की भी हमने भारत सरकार से अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान राहत कार्यों की उन्होंने स्वयं दिन रात निगरानी की तथा अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों के सहयोग से 48 घंटे के भीतर सभी आवश्यक सुविधाओं को अस्थायी रूप से बहाल किया गया और 75,000 से अधिक पर्यटकों व 15,000 गाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इतनी बड़ी आपदा के कारण प्रदेश की सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद बागवानों के एक सेब को मंडी तक पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि अगर सड़कें बहाल करने में देरी होती तो सेब की आर्थिकी को नुकसान पहुंचता। सड़कों को बहाल करने के लिए जितना पैसा मांगा गया उतना प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने कहा कि विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में इस वित्त वर्ष 20,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। अभी इस 31 मार्च से पहले 20,000 सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर निकलने जा रहे हैं। वन मित्रों की भर्ती शुरू हो गई है। 9,000 के करीब आईपीएच में हम पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फीटर, पैरा इलेक्ट्रीशियंस ये सब भरने जा रहे हैं। 6550 लोग टीजीटी नॉन मेडिकल बैच वाइज भर्ती स्टार्ट हो चुकी है और अब कंपटीशंस की भी तैयारी होने लगी है। 984 पटवारी हम भरने जा रहे हैं। 800 के करीब स्टाफ नर्सेज हम भरने जा रहे हैं। ये सब नियुक्तियां इन्हीं 3-4 महीनों में होगी। आप पाएंगे सरकारी क्षेत्र में जितना संभव होगा युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के अवसर पैदा करना भी सरकार का दायित्व है। इस दृष्टि से भी हम अभी कार्य करने जा रहे हैं। अभी हमने राजस्व अदालत लगाई। राजस्व अदालत में जो इंतकाल आपके 4-4, 5-5 साल से फंसे हुए थे, आप पटवारियों के पीछे घूमते रहते थे। हमने तकसीमें जिसमें पोते के दादे के समय तकसीम शुरू होती थी और पोते के समय भी पूरी नहीं होती थी, हमने कहा पटवारी, कांगो, तहसीलदार, डीसी तक की एसीआर उनके इन राजस्व अदालतों के फैसले के आधार पर आने वाले समय में लिखी जाएगी। और उसका असर क्या हुआ? अभी 2 महीने में 45,000 के करीब इंतकाल हो चुके हैं। 45,000 में। पहले पटवारी के पीछे आप घूमते थे, अब पटवारी आपके पीछे घूम रहा कि आप आइए और अपना इंतकाल करवाइए। और अभी तकसीम है, पार्टीशन है, उसके लिए भी हम कानून में परिवर्तन कर रहे हैं
ताकि आम आदमी को, गरीब आदमी को कोई ना तंग कर सके। उसको सम्मान पूर्वक वो चाहता है, वो सोचता है, उस ढंग से उसे ये चीज मिल सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला शिमला में बागवानी क्षेत्र के लिए विश्व बैंक का प्रोजेक्ट पूर्व मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स की देन है, जिससे बागवानों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार शिमला जिले से राज्य मंत्रिमंडल में 3 मंत्री तथा 1 मुख्य संसदीय सचिव को जगह दी गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं को तोड़ने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ी गई लोक निर्माण पट्टिका की घटना की निंदा की है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने और क्षतिग्रस्त पट्टिकाओं को पुनः स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार इस प्रकार के मामलों से सख्ती से निपटेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती मीनाक्षी चौधरी और प्रतिभाशाली युवाओं गौरी चौहान, अथर्व वत्स और शिरीषा चौहान के सहयोग से लिखी गई 3 पुस्तकों का विमोचन किया। पहाड़ों की रानी शिमला पर केंद्रित ये पुस्तकें शिमला इन्वेस्टिगेटर्स सीरीज का हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री ने इन साहित्यिक कृतियों को तैयार करने में युवा लेखकों के कौशल व समर्पण की सराहना की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@dprhp, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।